देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस के भीतर अंतर्कलह है। खासकर अध्यक्ष पद को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस के नेता बागी हो रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। 22 सितंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी, जो कि चुनावों की होगी। 24 से 30 सितंबर तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है और नामांकन अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति दाखिल करते हैं तो 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। अगर बात की जाए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए, तो अभी तक कांग्रेस में टोटल 19 अध्यक्ष रहे हैं, जिसमें से 5 नेहरू गांधी परिवार के अध्यक्ष रहे हैं। यानी कि आज़ादी के 75 साल के बीच नेहरू गांधी परिवार के लोगों ने 40 साल कांग्रेस पर राज किया है। 1998 से लेकर अभी तक अगर बात की जाए तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के भीतर से ये आवाज उठने लगी है कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में बदलाव हो, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस पिछले 2 लोकसभा चुनाव बहुत बुरी तरीके से हारी है। वहीं अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो 49 में से 39 विधानसभा चुनाव कांग्रेस को हार के मुहाने पर ले गए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने 4 राज्यों में अपने दम पर जीता है और 6 राज्यों में गठबंधन की सरकार बनाई है। और अभी की स्थिति की बात की जाए तो कांग्रेस की केवल 2 राज्यों में सरकार चल रही है और 2 राज्यों में मामूली गठबंधन के साथ सरकार चल रही है। ऐसे में कांग्रेस के सीनियर्स लीडर का एक समूह, जिसको कि G23 के नाम से जानते हैं, उसमें से कुछ नेता पार्टी भी छोड़ चुके हैं, जिनमें गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल जैसे बड़े चेहरे रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए पार्टी छोड़ दी है। ऐसे में उम्मीद है कि जब इस बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा तो आमने सामने की लड़ाई होगी, यानी कि गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस में और भी उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। हालांकि अभी तक राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के तौर पर खड़े होने में सहमति नहीं जताई है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो G23 की तरफ से शशि थरूर हो सकता है कि उम्मीदवार हों, लेकिन इन उम्मीदवारों के बीच कांग्रेस चुनाव में जो वोट डालते हैं, यानी कि पीसीसी डेलीगेट्स के नाम को लेकर और उनकी लिस्ट को लेकर सवाल उठ गए हैं, जिसको लेकर एक ट्वीट किया गया कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी के द्वारा, जो कि G23 ग्रुप के मेंबर हैं। और उसके बाद कांग्रेस के जो चुनाव करा रहे हैं मधुसूदन मिस्त्री, उन्होंने इसका जवाब दिया कि पीसीसी डेलीगेट्स की लिस्ट सार्वजनिक नहीं की जाती है, क्योंकि ये पार्टी का अंदरूनी मसला है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस के क्या चुनाव वाकई पारदर्शी तरीके से होते हैं? क्या कांग्रेस जो दावा करती है कि इनके चुनाव में निष्पक्षता होती है, वो दावा एकदम सही है? क्योंकि सन 2000 में जब सोनिया गांधी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद ने चुनाव लड़ा था, तब जितेंद्र प्रसाद को मामूली 94 वोट मिले थे। तब भी उन्होंने कुछ इसी तरीके के सवाल उठाए थे और एक बार फिर कांग्रेस में कुछ इसी तरीके के सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस अभी हाशिए पे नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सीनियर लीडर बगावती मूड अपनाए हुए हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि उनका कहना है कि कांग्रेस के नेतृत्व, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनको तवज्जो नहीं देते हैं। कांग्रेस का नेतृत्व में जो फैसले लिए जाते हैं वो उनके सिक्योरिटी गार्ड से लेकर ड्राइवर तक फैसले लेते हैं और सीनियर लीडर्स को दरकिनार कर दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस क्या अपने भीतर बड़ा बदलाव करेगी? बात की जाए गुलाम नबी आज़ाद से मिलने आनंद शर्मा भी पहुंचे थे, हुड्डा भी पहुंचे थे, इसके अलावा अन्य नेता भी गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात कर रहे थे, जिसके बाद से कांग्रेस में एक आवाज़ भी उठी कुमारी शैलजा की कि हुड्डा पर कार्रवाई की जाए कि उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात क्यों की। हालांकि उनका कहना था चूंकि वो पार्टी के सदस्य रहे हैं, ऐसे में वो उनसे मिलने गए थे। जाहिर सी बात है कि फिलहाल कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। हालांकि ये इतिहास काफ़ी पुराना भी रहा है। 1939 में भी जब सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की बात ना मानकर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे थे,
तब सीतारमैया के साथ उनकी फाइट हुई थी और सुभाष चंद्र बोस ने जीता भी था। हालांकि बाद में उन्होंने कई कारणों के चलते इस्तीफा दिया था और इससे पहले भी इंदिरा गांधी के समय भी कांग्रेस में फूट नजर आई थी। अब ऐसे में चूंकि कांग्रेस अगर बात की जाए तो हर मौके से ज़्यादा इस मौके पर कमज़ोर है, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है और केंद्र में नरेंद्र मोदी जैसा नेता है जिसको चुनौती देना पूरे विपक्ष के लिए एक चुनौती बनी हुई है। और सभी की उम्मीदें सबसे ज़्यादा अगर किसी राजनीतिक दल से हैं तो कांग्रेस से हैं। ऐसे में कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष होगा उसके लिए कांटों भरा ताज होगा। पार्टी को मजबूती के साथ खड़े करने के साथ विपक्षी एकता को भी मजबूती के साथ उसको खड़ा करना होगा ताकि बीजेपी और नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़ी जा सके। देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस में जो भी नया अध्यक्ष बनता है, क्या वो गांधी परिवार से होता है या गांधी परिवार के कोई करीबी होता है, या फिर G23 ग्रुप जिस तरीके से चुनाव में ताल ठोकते हुए नजर आ रहा है इसका कोई नेता होता है। लेकिन सबका उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस को एक बार फिर मजबूत आधार दिया जाए, सबसे पुरानी पार्टी की जो अस्तित्व की लड़ाई है इसके अस्तित्व को बचाया जा सके और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी टक्कर दी जा सके। ये तमाम चीजें तभी होंगी जब आंतरिक कलह को खत्म करके कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी होगी, जो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। न्यू नेशन डिजिटल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।